नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार पुलिस घूस लेती है। बिहार पुलिस के जो कर्मी हैं वो घूस लेते हैं, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे डीएसपी साहब हो, वो भी खूब काली कमाई कर रहे हैं, खूब लूट रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें निगरानी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और निगरानी ने रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा है। वहीं आपको पता होगा किस तरीके से किशनगंज में डीएसपी साहब ने तो गर्लफ्रेंड के लिए इतना कमाया कि ईओयू का एक्शन होना पड़ा और उन्हें निलंबित किया गया है और एक्शन चल रहा है। लेकिन नालंदा में बीते दिनों एक बड़ी कार्रवाई हुई। नीतीश कुमार के गृह जिले में एक बड़ी कार्रवाई हुई जहां 90,000 रुपए रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर जो हैं देवकांत, उनकी गिरफ्तारी हुई। निगरानी ने उन्हें गिरफ्तार किया। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब हैं और इन्हीं की शिकायत पर निगरानी ने ये कार्रवाई की और भ्रष्ट अधिकारी, जो भ्रष्ट लोक सेवक हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। सर, लगातार निगरानी की कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन आप अपनी घटना बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? क्यों निगरानी में आपको जरूरत पड़ी शिकायत की? क्योंकि तो आप तो डॉक्टर हैं, आप तो इलाज करते हैं और आपने अब इसका भी इलाज कर दिया। जी जी जी, ये निगरानी में हमको आने की आवश्यकता जब पड़ा, जब मैं कस्टडी से छूट के आया 8 दिन में, तो देवकांत जी जो हमारे एएसआई थे, उनका बार बार फ़ोन आने लगा कि डीएसपी साहब पैसा के लिए प्रेशर बना रहे हैं, डॉक्टर साहब आपके केस में आर्म्स जो आपका फंसा हुआ है तो वो हम निकलवा देंगे और आपका केस डायरी जो है वो हल्का हम कर देंगे, इसके लिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो अब हमने उनको कहा कि सर अभी तो हम आए उधर से, कस्टडी से थोड़ा पैसा कम है, 90,000 रुपया में हम दे देंगे आपको। तो 90,000 रुपया में हम लोग का डील हो गया। तो वही निगरानी में मैंने एप्लीकेशन दिया, निगरानी वालों ने मुझे आश्वासन दिया। कैसे आपको समझ में आया कि निगरानी में शिकायत दर्ज करानी चाहिए? सर, आए दिन हम लोग पेपर, टीवी ये सब में पढ़ते देखते रहते हैं, तो लगता है कि लोगों को इंसाफ मिलता है, तो लगा कि मुझे भी इसमें इंसाफ मिलेगा। डर नहीं लगा? डर नहीं लगा। मेरे जैसे लोग से ही निगरानी विभाग चल भी रहा है। अगर हम लोग हिम्मत न करें तो निगरानी में कौन जाएगा? सही बात। हालांकि निगरानी में जाने के बाद ये लोग काफ़ी डराते हैं। जब निगरानी की जैसी कार्रवाई होती है उसके बाद जैसे हमारे डीएसपी साहब काफ़ी प्रेशर वो लोग बनाते हैं कि लोग पर दोबारा कोई केस करो, कहीं से कुछ भी क्लू लाओ। फंसाने का प्रयास किया जा रहा है अभी भी? हमको फंसाने का पूरा प्रयास रात दिन एक किया जा रहा है कि हॉस्पिटल को चेक करो, चेक करवाओ, डॉक्टर को चेक करवाओ, ये कहीं हॉस्पिटल में कोई पिस्टल न फेंक दे, कोई अवैध हथियार न फेंक दे, कोई शराब वगैरह न रख दे। इस टाइप का बात अभी चल रहा है। कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि यह उनका प्लान मौसम हॉस्पिटल के प्रति किया जा रहा है। अच्छा, आपके अस्पताल में जी के खिलाफ साजिश भी की जा रही है? मुझे डर है भविष्य में कि ये कोई न कोई चीज में मुझे अवश्य फंसाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ यह कर चुके हैं। और यह सिर्फ स्वर्ण समाज और यादव के साथ करते हैं और किसी के साथ ये ऐसा नहीं करते हैं। जब से इनकी पदस्थापना हुई तब से देखा जाए, तब से दूसरे किसी के साथ ये हमारे डीएसपी साहब की, सुनील कुमार सिंह जी सर। अच्छा, ये फंसाने का काम? जी, फंसाने का ही काम करते हैं। ये अच्छा काम नहीं कभी नहीं किया अपने लाइफ में। ये जब भी काम किया इन्होंने तो फंसाने का ही लोगों को काम किया है, फंसाने का काम। अच्छा, बिहार पुलिस कैसे घूस लेती है? ये तो बिहार पुलिस तो खुलेआम घूस ले रही है। सभी थाना में जो प्राइवेट दलाल है, गाड़ी जो चलाता है प्राइवेट, वो सब दलाल है। उसके बाद भी सभी पंचायत का 4 से 5 दलाल थाना में दिन भर वही लोग बैठा रहता है। जैसे ही उनके पंचायत का कुछ मामला जाता है वह तुरंत दलाली करना शुरू कर देता है। राजगीर में तो काफी कमाई है, जैसे बालू से पैसा 15 से 16 लाख रुपया आता है, पार्किंग का कमाई है। सबके लिए अलग दलाल, अलग अलग आदमी है दलाली में। वहां जैसे बालू के लिए अलग अधिकारियों ने दलाल रखा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल रखा हुआ इन्होंने है। डीएसपी साहब ने? जी जी बिल्कुल। बालू का दलाल अलग है। पार्किंग जितना राजगीर में है, रोड पर का भी लोग पार्किंग लेते हैं। पार्किंग अगर अंदर में है तो रोड पर जितनी गाड़ी लगे सबके लोग पार्किंग काट देते हैं राजगीर में, तो उसका पैसा सब थाने को महीना में एक बार जाता है। दूसरी बात, जो केस जितना होता है उसका पैसा जाता है। जितना वाटर पार्क वगैरह चलता है सब अवैध, सब जितना काम वहां होता है सबका पैसा इन लोगों को जाता है। ये हालात है और बड़े बड़े नेताओं के वजह से ये डीएसपी साहब यहां टिके हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं? जी, उनका हाथ है।
हमारे ही पहचान हम जानते हैं, नाम तो मैं कैमरा पर उनका ले नहीं सकता, लेकिन ये मुझे पूरी तरह से मैं जान रहा हूं कि ये बड़े बड़े नेताओं के वजह से ये राजगीर में पद स्थापना में टिके हुए हैं, ये बहुत दिनों से रह रहे हैं और इनकी काफी काली कमाई यहाँ पर है। अच्छा, निगरानी में कैसे शिकायत आपने दर्ज कराई और निगरानी सुनता है कैसे? और निगरानी सर, जब मैं निगरानी में गया तो मुझसे सारी घटना के बारे में पूछा गया। मैंने सही सही निगरानी वालों को बताया और मैंने जैसे ही एप्लीकेशन निगरानी में दिया तभी उन्होंने तुरंत एक आदमी को तैनात, एक इंस्पेक्टर साहब को तैनात कर दिया और मेरे साथ भेज दिया एक छोटा सा मोबाइल लेकर कि आप प्रूफ करिए डॉक्टर साहब कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सही। जब हम जब गए इनको लेकर के दवाइयों साहब से मिले, जो पहले हमने पैसा दिया था 15,000, अब फिर उनको हमने उसी दिन 5,000 और दिया और 90,000 बाद में देने की बात हुई। सारा चीज उस रिकॉर्डर में प्रूफ हो गया। फिर जब 90,000 देने के लिए बात हुई थी, जिस दिन हमको ये बुलाए एएसआई साहब, उसी दिन हम 90,000 रुपया लेकर के गए और निगरानी वाले सब लोग वहीं लगे हुए थे, सब पकड़े गए। निगरानी के कार्रवाई से मैं काफी खुश हूं और मैं आम जनता से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी इस टाइप का कुछ काम कर रहे हैं वो निगरानी में आके अपने शिकायत को दर्ज करें और इसका लाभ ले। हमारी सरकार भी इसमें हम लोग को मदद कर रही है। निगरानी एक ऐसा विभाग है जहां पैरवी किसी का नहीं चलता है, कार्रवाई हो गया तो हो गया। कार्रवाई हो गया तो हो गया जी। अच्छा, जिस तरीके से निगरानी ने कार्रवाई की, घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा, जी। तो ये कैसे हुआ था? मतलब आप लोगों ने क्या, निगरानी का क्या प्लान था? कैसे रंगे हाथ आप निगरानी दबोचती है? निगरानी ने हमें ट्रेनिंग दिया कि आपको इस तरह से करना है डॉक्टर साहब। क्या मतलब? ट्रेनिंग दिया कि जैसे जितना घूस मांगा था उतना अमाउंट मुझे जमा करना पड़ा। फिर उस पैसा में पता नहीं क्या लगाए, उनका अपना है वो सब चीज। तो जैसे ही वो पैसा मेरा पकड़ा, हमारे एएसआई साहब पकड़े तो उनका हाथ रेड हो गया, फिर फिंगरप्रिंट उनका लिया गया। हमारे डीएसपी साहब निगरानी के वहीं मौजूद थे, बहुत सारे निगरानी के, वो लगभग 17-18 की संख्या में ये लोग 3 गाड़ी से थे और इनको पहले से पहुंच गए? पहले से ही पहुंचे हुए थे, 1 घंटा 2 घंटा पहले से ही सब रोड पे घूम रहे थे। कहाँ पकड़े गए थे? ये राजगीर में ही पकड़े गए, अपने थाना के 400 मीटर के आसपास में ही पकड़े गए। कहाँ बुलाया था आपने? सर, हमने नहीं बुलाया, उसने ही बुलाया था कि यहाँ पे सरकारी कैमरा नहीं है, कैलाश आश्रम है। बोला कि सर यहाँ पे सरकारी कैमरा, डॉक्टर साहब आगे बढ़ जाइए। मेरे मोबाइल पर उनका चैटिंग है कि डॉक्टर साहब ओला के पास चले जाइए, ओला के पास कोई कैमरा नहीं है, वहां पे आप मुझे पैसा दीजिए। मैं सर चला गया ओला के पास, वहां वास्तव में मैंने देखा चारों तरफ कोई कैमरा नहीं था। तब भी वो पल्सर से आए और हमारी गाड़ी में आकर के बैठ गए पैसा लेने के लिए। तो जैसे ही गाड़ी में बैठे मैंने इनको पैसा दिया, वैसे ही निगरानी वालों ने इनको धर दबा। निगरानी वाले वहां पहले से ही मौजूद थे, हाफ पैंट में, कोई गमछी में, कोई टी शर्ट में, हाफ पैंट में थे, चश्मा लगाए हुए थे, टोपी लगाए हुए थे। इस तरह से सब चल रहा था कार्यक्रम। तो बिहार पुलिस घूस कैसे लेती है? और एक बड़ी बात है, बिहार पुलिस हर मामले में क्या घूस मांगती है? जी सर, हर एक मामला, थाना वगैरह एफआईआर कराने जाएंगे तो 5,000 रुपया फिक्स है प्रत्येक एफआईआर का। एफआईआर का रेट 5,000 है। कार्रवाई का रेट मुंह मांगा है, वो जैसा कार्रवाई जी गिरफ्तारी करवाने के लिए 50,000 रुपया आपको देना होगा। 50,000? जी सर, कुछ भी मांगा जा सकता आपसे, बिना पैसा फंसाने के लिए? सर बिना पैसा का फंसाने के लिए जितना हो तो दे दे अगला पार्टी, 2 लाख दे दे चाहे 4 लाख। किसी को गिरफ्तार करवाना, किसी को डॉक्टर साहब को फंसाने के लिए कितनी? डॉक्टर साहब को फंसाने के लिए तो बहुत पैसे की जरूरत दे ही देता है लोग। डॉक्टरों को क्या फंसवा देता है, जो कि डॉक्टर लोग तो पब्लिक सर्विस के लिए होते हैं, लेकिन क्या कहा जाए, डॉक्टरों को भी लोग केस करके फंसा देता है। तो डॉक्टर साहब को केस करके फंसाया गया और उसके सर। बाद डॉक्टर साहब ने ऐसा कर दिया कि निगरानी के भी होश उड़ गया और निगरानी ने बड़ी कार्रवाई की। 90,000 रुपए घूस लेते इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन डीएसपी साहब भी क्या मिले हुए थे? क्या डीएसपी साहब भी फंसाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब का आरोप है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।